देखते हैं कौन सा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट की दिया हुआ है, इन द टर्म ऑफ योर इनकम इज अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू हैव रिसीव। इनकम क्या हो गया कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी मैं रिसीव करता हूँ। दैट मनी कैन ओनली गो टुवर्ड टू थिंग्स। मनी दो जगह हम खर्चा करते हैं, या तो हम खर्चा करते हैं एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, या उसको सेविंग करते हैं, ठीक है। टू फाइंड द इनकम, इनकम हमारा क्या करता है, एंड व्हाट यू स्पेंड एंड व्हाट यू सेव। इनकम फाइंड करना क्या है, कितना हम पैसा खर्च करते हैं और कितना सेव करते हैं, ठीक है। टू फाइंड अ सेविंग, सब्ट्रैक्ट योर स्पेंडिंग फ्रॉम योर टोटल इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं तो हमें सेविंग मिल जाता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट योर सेविंग फ्रॉम टोटल इनकम तो हमें एक्सपेंडिचर मिल जाता है। एक फार्मूला हमको याद रखना है, इनकम बराबर सेविंग एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल ब्रेकडाउन दिया गया है बेस्ड ऑन योर इमेज। देखिए इनकम हमारे यहाँ लिया है 8,000 रुपये लिया है, और एक्सपेंडिचर हमारा लिया है 53,000, तो सेविंग हमारा 27,000। इनकम में से इतना हमने स्पेंड किया, इतना हमने सेव किया, 80 हमारा इनकम है। हिंदी टर्म में इसको समझा जाए तो, हिंदी टर्म में अगर समझा जाए तो, हिंदी टर्म में अगर समझा जाए तो इनकम जो हमारा आया, यानी कि टोटल मनी जो हम कमाते हैं वही खर्चा हमारा हो गया एक्सपेंडिचर, जो कि द मनी यू स्पेंड ऑन नीड्स एंड वांट्स, ठीक है ना। बचत हो गया सेविंग, द मनी लेफ्ट ओवर द आफ्टर स्पेंडिंग। ओके, हेल्प मी अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ठीक है। एसएससी सीजीएल एमटीएस में द इनकम एक्सपेंडिचर का जो सेविंग कंसेप्ट है बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क किया जाता है अंडर परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन में, ठीक है ना। टू स्कोर वेल यू नीड मोर जस्ट फार्मूला देन जस्ट, मतलब फार्मूला से आपको ज़्यादा जानना होगा। आपके पास यू नीड स्पीड, देयर इज हाउ टू मास्टर दिस कंसेप्ट फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। 3 मेन कॉमन एसएससी टाइप क्वेश्चन यहाँ हो सकता है। टाइप है परसेंटेज चेंज, ठीक है ना, द फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। दिस क्वेश्चन गिव द इनिशियल स्पेंडिंग, अच्छा इनिशियल स्पेंडिंग देगा, देन टेल यू इनकम, ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इंक्रीज करेगा और बाय सर्टेन चेंज, ओके। दिस क्वेश्चन क्या करेगा कि आपको देगा एक इनिशियल स्पेंडिंग दे देगा, इनिशियल स्पेंडिंग परसेंटेज चेंज अगर, एंड टेल यू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय सर्टेन परसेंटेज, आस्क फॉर परसेंटेज चेंज सेविंग, अच्छा सेविंग है। शॉर्टकट इसका देखिए कि ऑलवेज एज्यूम इनिशियल, हमेशा 100 मान के बनाइए। देखिए एग्जाम्पल देखो, मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, 75% खर्चा कर देता है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, इनकम जो है 25% बढ़ जाता है और एक्सपेंडिचर जो है 10% बढ़ जाता है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग, सेविंग कितना होता है, ठीक है। ओल्ड इनकम के पहले कितना खर्चा करता था, 75 या 25 क्या करता था, जमा करता था। नया जो है न्यू इनकम जो हुआ है मेरा 120 रुपया, पहले का बता रहा है, ठीक है। न्यू इनकम 20% एंड ओल्ड हमारा कुछ इस प्रकार है, 100 सेविंग है, 75 सेविंग, ठीक है। न्यू इनकम मेरा है 120 प्लस 20% बढ़ गया, तो न्यू इनकम जो हमारा है तो 120 हो गया, क्योंकि 100, ठीक है। और इनकम और ये एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो गया 75 पर 10% बढ़ गया, तो 18.25, ठीक है, ठीक है। तो न्यू सेविंग कितना होगा हमारा, घटाओ खर्चा में से, इनकम में से, ठीक है। 12.5 है, पहले कितना था इनकम, सेविंग था मेरा 25, ठीक है, तो 100%, ठीक है, ठीक है। ये तो काफ़ी सिंपल है। बी रेशियो मेथड है, इंस्टीड ऑफ टोटल अमाउंट, अच्छा इंस्टीड ऑफ टोटल अमाउंट देन यू आर गिवन द रेशियो ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, अच्छा इनकम दे देगा, इनकम दे देगा एक्सपेंडिचर का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम दे देगा, ठीक है। शॉर्टकट यूज द यूनिट, यूनिट का इस्तेमाल करना। देखिए टोटल इन अमाउंट की जगह
रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ दे देगा, ठीक है। शॉर्ट यहाँ पर यूनिट का यूज करना है। इफ द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर यहाँ दीजिए 3:3 है, ठीक है। ट्रीट द इनकम एज अ 500 एंड 300 टू मेक परसेंट कैलकुलेट जा, ठीक है। ओके, तो सेविंग हमारा हो गया कितना, 200 यूनिट्स। समझ गया, ठीक है। 200, ठीक है यूनिट में रेशियो दे देगा तब, ठीक है। टाइप सी में इनकम ऑफ टू पीपल दे देगा। यहाँ पर गिवन रेशियो ऑफ टू इनकम ए एंड बी का रेशियो देगा। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर एंड देयर इंडिविजुअल सेविंग फॉर्मूला देखिए, इनकम ए माइनस सेविंग, इनकम ए बी माइनस सेविंग, एक्सपेंडिचर का ए बी रेशियो हमारा मिल जा रहा है। ओके, एडवांस शॉर्टकट देखिए, एलिगेटेड मेथड। एलिगेशन क्या होता है भाई, एलिगेटेड मेथड क्या है, for percentage change question type A and many topper use alligation to solve them in second without assessment। देखिए भाई, लेफ्ट साइड क्या है, चेंज ऑफ इन एक्सपेंडिचर, ठीक है। राइट साइड चेंज इन द सेविंग, अब मिडिल में रखना है परसेंटेज चेंज ऑफ इनकम, ठीक है। रेशियो द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर और सेविंग हमको मिल जाएगा, कैसे भाई, ये देखते हैं थोड़ा। इफ इनकम ऑफ इंक्रीज 12%, द एक्सपेंडिचर बाय 8% एंड देयर रेशियो सेविंग इतना दिया हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज सेविंग। एक्सपेंडिचर और रेशियो दिया हुआ है। बेसिकली ये ऊपर जो एलिगेशन मेथड, इसको समझाने की कोशिश किया गया। क्वेश्चन क्या है, इफ इनकम इंक्रीज बाय 12% एंड एक्सपेंडिचर 8%, रेशियो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर सेविंग दिया 3:2, व्हाट इज द इंक्रीजिंग सेविंग परसेंटेज निकालना। तो पहले 12 था, 8 हो गया। दिस रिप्रेजेंट 2 यूनिट ऑफ सेविंग, है ना, 4 यूनिट जो है सेविंग लगा। इफ 2 यूनिट इक्वल टू 4 एंड 4 यूनिट कैसे निकाला भाई, 12 माइनस 8 यहाँ परसेंटेज माइनस कर दिया है। दिस रिप्रेजेंट 2 यूनिट ऑफ सेविंग, ठीक है। इफ 2 यूनिट अच्छा, नीचे सेविंग का इक्वल टू 4 कर रहा है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ गया, 3 यूनिट 6 दिखा रहा है, तो ठीक है। तो सेविंग कितना होगा समझ गया, 12 + 16 18%। इस तरह का क्वेश्चन बनता है क्या। प्रो टिप्स ये समझ में आ गया क्या। हाँ भाई, कुछ हाँ, देखो इनकम इंक्रीज नहीं है, रेशियो प्रोपोर्शन सेविंग दे रहा है आंसर क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा कुछ डाल रहे हैं, देखिए प्रो टिप्स क्या, फ्रैक्शन कन्वर्ट मेमोराइज फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन सेइंग एक्सपेंडिचर इतना, थिंकिंग लाइक अ इनकम, फ्रैक्शन मेमोराइज फ्रैक्शन। इफ क्वेश्चन से एक्सपेंडिचर इज इतना, इमीडिएट थिंक 2:3, इनकम मेरा, अच्छा इनकम मेरा 3 है और सेविंग 2 और अच्छा समझ गया। इनकम 100% अनलेस एंड स्टेट अदरवाइज, ऑलवेज ट्रीट द स्टार्टिंग इनकम एज योर बेस 100, ठीक है। कैलकुलेट नेसेसरी नंबर ऑफ ऑफ्टन डर्टी एग्जाम्पल इतना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फुल नंबर यूज द रेशियो ऑफ नंबर टू सिंप्लीफाई द मैथ्स फर्स्ट, ठीक है। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आ गया भाई। देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि स्पेंड करता है 76% इनकम को स्पेंड करता है, ठीक है ना, 76 इनकम को। इफ इज इनकम इंक्रीज्ड बाय 14% इनकम अगर इसका इंक्रीज होता है, तो इस एक्सपेंडिचर जो है 10% से बढ़ेगा। देन द फाइंड द परसेंटेज, परसेंटेज निकालने के लिए बोला। फॉर एसएससी डेविएशन मेथड, नॉट इंक्रीज मेथड, एब्सोल्यूट बेस्ट, इट इज फास्टर देन ट्रेडिशनल बेस्ट इन मेथड, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन के लिए डेविएशन मेथड, लेकिन अभी हम डिस्कस डेविएशन मेथड हमने डिस्कस नहीं किया। बेस्ट इन मेथड
because it while large number makes it dismal until very large, ठीक है। तो पहला हमारा एक्सपेंडिचर जो था, एक्सपेंडिचर 76% था, तो सेविंग मेरा कितना हुआ 24% सेविंग हमने करता है, चूँकि 100 माइनस 24%, ठीक है 24% हमारा सेविंग हुआ। तो दोनों का रेशियो अगर निकालते हैं तो 19:6 हुआ, ठीक है ना। टोटल इनकम हमारा जो हो गया 19,25 यूनिट, ठीक है। अप्लाई द परसेंटेज चेंज, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द न्यू इनकम वी कैलकुलेट द टोटल परसेंटेज यूनिट, ठीक है। टोटल इनकम क्या है 25 यूनिट का 40%, यानी कि 350 एक्सपेंडिचर यूनिट यानी 190 सेविंग इंक्रीज, ठीक है। टोटल इंक्रीज माइनस एक्सपेंडिचर, पहले 350 रुपया बचता था, अब 190 यानी कि 60%। फाइंड द टोटल परसेंटेज यूनिट फॉर सेविंग बाय द नंबर ऑफ सेविंग यूनिट, सेविंग इंक्रीज है ना, सेविंग इंक्रीज निकालना क्या भाई, पहले 76% इनकम था, इफ द इनकम इंक्रीज हुआ 14% बढ़ा, तो एक्सपेंडिचर भी 14% 10% बढ़ गया। देन फाइंड द परसेंटेज, then find the percentage increasing in the saving, नीचे लिखा हुआ increasing in his saving करना, ठीक है। 76% है, 24% पहले था, यानी कि ठीक है। इनकम का निकालना है, टोटल इनकम यहाँ कितना है 25 यूनिट, और एक्सपेंडिचर मेरा कितना है 19 यूनिट। तो 60 टोटल इंक्रीजिंग यहाँ तो निकल गया। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, डिवाइड टोटल परसेंटेज यूनिट फॉर सेविंग बाय द नंबर ऑफ सेविंग यूनिट। 160, हाँ, और यूनिट में कितना सेव हो रहा है भाई 6। 10% से पढ़ेगा, ठीक है। फाइंड परसेंटेज सेविंग, ठीक है। इनिशियली 100 रुपया माना है, ठीक है, 276 सेविंग 24 रुपया, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू स्टैंडर्ड सेफ बिफोर क्लियर डेम इन माई लॉजिकल, ठीक है। 14% इनकम बढ़ गया था, 14 रुपया, 10% खर्चा बढ़ गया, तो 7.6 ऐड करो 83। नया सेविंग हमारा हो गया 13.4, पहले कितना सेव होता था 24, 30 माइनस 24 64 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। चौबीस का अच्छा पिछला, इसमें कोई अच्छा सॉल्व किया है, रेशियो ले लिया है, ठीक है। इसमें रेशियो ले क्या किया है 19/6/25 में किया। मैं तो यूनिट लेकर है बनाएंगे भाई, तो सीधे नहीं बना लेंगे 100 से। 160
Saving increase checks. Hmm. Why छो 14% सेविंग की कितना 160 ये थोड़ा अजीब तरीके से बनाया है। हम्म 20% and money saving 9% है। %9 in expenditure। एक्सपेंडिचर 68 हुआ, ठीक है ना। तो सेविंग इनकम 100 था, एक्सपेंडिचर 68, सेविंग 32, ठीक है। तो 32 पर और नाउ लेट्स कैलकुलेट द बेस्ड ऑन द पर इनकम 20% बढ़ गया, 120 हो गया। नाउ न्यू सेविंग 3/32 इंक्रीज इन द सेविंग 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, न्यू सेविंग कितना है 35। इनकम पहले कितना था मेरा 135। एक्सपेंडिचर निकालना क्या है हमको, एक्सपेंडिचर रेट क्या निकालना भाई, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। पहले एक्सपेंडिचर मेरा कितना था भाई, पहले एक्सपेंडिचर मेरा 68 था और अब एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो गया 35 मेरा सेविंग है और 120 माइनस करो ना 35। इनिशियल वैल्यू 100, 120, सेविंग 32, 35 हो गया, एक्सपेंडिचर 68, 17। क्या बनाया भाई, मजा आ गया, गूगल लेंस। 17 इंटू 68 फ्रैक्शन इनिशियल वैल्यू कितना है 17 मेरा बढ़ा है ना, पीछे 68 होगा ना, 68 सिंस 17 गुने 4 इज 68। अच्छा, 1/4 फ्रैक्शन 25। The percentage increase monthly 25, correct answer is C।
Mm.